तो बच्चों अब हम 19वां अध्याय पढ़ेंगे। अब हम जल्दी से इसके पात्र देख लेते हैं कि कौन कौन से इस अध्याय में कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले है अमित, फिर मायाराम, अमित की माँ, मधु, पोस्टमैन, दीपक, धनीमल और सुरेंद्र। अब हम अध्याय पढ़ेंगे। जब से अमित का रिश्ता टूटा था तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता, उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गईं। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी आज वे। उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहां रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नता पूर्वक बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीतिभोज। पर मम्मी मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली, यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? नहीं मम्मी, आप तो चले ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज हुई, उसका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज यह कार्ड कहाँ से आया है? इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक की शादी? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ
रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंचा और उसने बोला, मम्मी, आज बहुत तेज भूख लगी है, तेरा खाना लेने ही तो मैं आई हूँ बेटे। माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई है और एकटक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसी की ओर निहारे जा रही है, तो उससे रहा न गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी, आप क्या देख रही हैं? यह सुनकर उसकी तल्लीनता भंग हो गई और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। मम्मी, कुछ तो है मम्मी। आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। बेटे, मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुझसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। यह कहते कहते माँ काफी उदास हो गई थी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गस्सा ग्रास सटकते हुए कहा। यहाँ पर गस्सा ग्रास से मतलब है कि जब हमें हम किसी को बात कहते हैं तो वो एकदम मतलब गर्दन झटक के ऐसे करते हैं ना कि खामखा ही ऐसी बोल रहे हैं, तो जो ये गर्दन झटक के इस तरह से बोला जाता है, तो उसको अपने गले का ग्रास सटकते हुए कहा, यानी उसको हिलाते हुए कहा। बेटे, धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही हो।